हाँ जी प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो आज किस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जी? 16 मार्च को हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है और ये 2 सीटें, एक पिछड़े वर्ग के नेता रामचंद्र जांगड़ा की और दूसरी किरण चौधरी की खाली हो रही है। मैं सारी पार्टियों से, जो हरियाणा की जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी और हरियाणा की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये मैं इन सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछड़ा वर्ग जो ए है, जिसकी आबादी 24% है और जिसकी सरकार बनाने में अहम भूमिका रही है हमेशा से ही, चाहे वो सरकार कांग्रेस की बनी हो, चाहे बीजेपी की बनी हो, चाहे चौधरी देवलाल की पार्टी की बनी हो, हमेशा ही पिछड़ा वर्ग है कि वो जिसकी तरफ गए हैं उन्होंने सरकार बनाई है। लेकिन पिछड़ा वर्ग को क्या मिला? आज तक ना तो इनको लोकसभा टिकट दी जा रही, ना इनको एमएलए की टिकट दी जा रही और ना ही इनको राज्यसभा की टिकट दी जा रही। तो हम ये कहना चाहते हैं कि दोनों पार्टियां, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां पिछड़ा वर्ग ए को राज्यसभा की सीटें दें, वरना हम इस बार अगर कोई पार्टी नहीं देती है तो उसका बैंड बजा देंगे। पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं आप एक ही, लेकिन आपने जो संगठन बनाया है वो ओबीसी ब्रिगेड है, वो सबको सामूहिक लेकर के बात आपने करनी चाहिए। भाई एक की बात क्यों कर रहे हैं आप? हम अब भी सबको साथ ही लेकर के चल रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जैसे बीसीपी है, उसके 2 सांसद हैं, एक कृष्ण पाल गुर्जर और दूसरा राव इंद्रजीत, और सीएम सैनी हरियाणा का, उनको तो मिला हुआ है कुछ ना कुछ, लेकिन जो आर्टिजन क्लासेज हैं, जो कलाकार जो जातियाँ हैं, उनको तो आज तक कुछ नहीं मिला। और उनकी आबादी हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, जाटों से भी ज़्यादा उनकी आबादी है, लेकिन उनको आज तक कुछ नहीं मिला। तो हम इन दोनों पार्टियों से कहना चाहते हैं कि इस बार राज्यसभा की टिकट आर्टिजन क्लास को या बीसीए को दी जाए, ताकि इनका भी सत्ता के बिना विकास संभव नहीं है, इनका भी विकास हो सके। तो क्या कारण है जी पिछड़ा वर्ग के पिछड़ने का कारण क्या है? जातियों में बंटना ही आपस में पिछड़ने का कारण है, क्योंकि हमारे अंदर 72 जातियाँ हैं और 72 जातियाँ आपस में बटी हुई हैं एक दूसरे के ऊपर, मैं उससे ऊंचा, मैं उससे ऊंचा, मैं उससे ऊंचा, मैं उससे ऊंचा। इस कारण से हम लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी जातियों को एक करके हम इकट्ठा होकर के काम करें। तो क्या अभियान चलाया हुआ है इनको एकजुट करने के लिए? हमारा पूरे हरियाणा में अभियान चला हुआ है ओबीसी ब्रिगेड के नाम से, और जल्दी ही हम जो है बहुत बड़ी रैली हरियाणा के मध्य में करेंगे। उससे पहले हम एक यात्रा करेंगे जो 500 गाँव से होकर गुजरेगी। तो कब तक संभावना है जी यात्रा का? यात्रा को हम अगस्त में करेंगे। अगस्त में। तो अब डिमांड ये है कि जो 2 राज्यसभा की सीट खाली हुई उसमें से ओबीसी जो ए है उसको दी जाए, दोनों सीटें दी जाएगी, दोनों सीटें उसको दे और बीजेपी भी उसको दे। सर, मेरा आज का जो ये इंटरव्यू है सिर्फ उन लोगों के नाम एक संदेश है जो अपने आप को पिछड़ा वर्ग का नेता कहते हैं, चाहे वो रामचंद्र जांगड़ा हो, चाहे वो रणबीर गंगवा हो, चाहे वो राम कुमार कश्यप हो, चाहे राजकुमार सैनी हो। वो जब भी बैकवर्ड क्लास की बात आती है तो जाटों को ही गाड़ी दे करके अपनी तीसरी कर लेते हैं और अपना फर्ज अदा कर लेते हैं। भाई ठीक है, गलतियाँ पीछे जाटों ने की होंगी, लेकिन आज की सरकार जो कर रही है उसके बारे में कभी सोचा है आपने? आज हमारा क्लास 1 और क्लास 2 में आरक्षण खत्म कर दिया इन लोगों ने, घोषित तौर पे खत्म कर दिया। अगर ये घोषित तौर पे खत्म करते तो शायद आंदोलन होते, सड़कें जाम होती, रेल रोकी जाती, लेकिन उन्होंने घोषित तौर पे खत्म कर दिया। और जो क्लास 3 की जो पोस्टें हैं वो HKRN के माध्यम से हमारी खा जाएंगी। अब तो हम सिर्फ चपरासी बनने के ही काबिल रह गए। तो मैं अपने समाज के युवाओं से एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप अपना भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हो तो सड़कों पे आना पड़ेगा, इन लोगों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा, और जो हमारे समाज के नेता हमारी बात नहीं करता उनका बहिष्कार करना पड़ेगा। HKRN में भी कोई रिजर्वेशन नहीं है, सीधी तौर पर भर्ती की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? यही तो प्रॉब्लम है ना जी, ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं बिल्कुल भी। अब 1.25 लाख नौकरियां जो है HKRN के माध्यम से लगी हुई है, 1.25 लाख। अब उस 1.25 लाख में से अगर हमारा जो आरक्षण था, अगर वो 27% के हिसाब से हम देखें तो हमारा 27,000 और 6,000 33,000 के करीब हमारी नौकरियाँ लगनी चाहिए थी, लेकिन है तो नहीं 33,000 नौकरियाँ, क्योंकि ये लोग अपने आदमियों को या मंत्री की सिफारिश पे MLA की सिफारिश पर लिखते हैं और फिर कहते हैं हमने तो आरक्षण खाई नहीं।
ये हमारा सबसे बड़ा धोखा आज बीजेपी की सरकार ने ओबीसी के साथ हो रहा है। ओबीसी की कमर तोड़ के रख दी है इस सरकार ने, इसलिए इस सरकार को हम जल्दी चलता करने की कोशिश करें। ओबीसी का कहते हैं लोग सीएम है, उसके बाद भी कमर तोड़ दी। कोई ओबीसी का सीएम नहीं है, सिर्फ कहने को ओबीसी का सीएम है। अगर ये ओबीसी का सीएम नहीं होता तो हम लड़ तो लेते किसी दूसरे के साथ। आज तो हम लड़ाई भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि ओबीसी का सीएम है और हमारे ही लोग कहते हैं कि ओबीसी का सीएम है। अरे ओबीसी का अगर सीएम है तो हमारे काम तो करो कम से कम ओबीसी के। जब मुख्यमंत्री हुड्डा था तो वो कहा करता था कि मैं जाट पहले हूँ और मुख्यमंत्री बाद में हूँ। जब खट्टर सीएम आया तो पंजाबियों के दब करके काम किए। आज हमारा सीएम है, हमारे तो कोई काम हो ही नहीं रहा है, हमारा तो नुकसान हो रहा है सब बातों को लेकर भी, और हमारे जो नेता है वो बोलते ही नहीं कुछ भी। पिछले दिनों एक बात आई थी तो बताते हैं सीएम साहब ने कहा भी मैं तो एक चपड़ासी की भी बदली नहीं कर सकता, क्या कहना चाहेंगे? हकीकत है ये हकीकत है। आज भी इस हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की चलती है और उसके जो दो गुर्गे बैठे हुए हैं खुल्लर और एक हमारा डीजीपी साहब वो तो हट गया, लेकिन वो उनकी चलती है, बाकी इसकी कोई कुछ नहीं चलती। तो इनको विरोध करना चाहिए या कुर्सी से चिपके रहना चाहिए? ये कुर्सी से चिपके हुए लोग तो हमारे समाज को खराब कर रहे हैं। अगर ये कुर्सी से ना चिपकते और अपने समाज की बात उठाते तो आज हमें साथ में खड़ी होते। तो क्या रणनीति रहेगी सर भविष्य की? अपना काम कर रहे हैं, हमें समाज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को इकट्ठा करेंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे, इनके खिलाफ संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।